हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रीम ग्राफिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष पटेल। आज हम देखेंगे कि कैसे एक फुट इंच वाले ड्राइंग को हम मिलीमीटर वाले ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एक मिलीमीटर या फिर मीटर वाले ड्राइंग को कैसे फुट इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करके एक नया ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यूएन लिख के एंटर प्रेस करूँगा, जिससे ड्राइंग यूनिट्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें मैं यहाँ पे डेसिमल, उसका प्रिसीजन वो सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मिलीमीटर सेट कर देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल 25.4 बाय 25.4 का एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। अब डायमेंशन स्टाइल में जाके मॉडिफाई करके मैं डायमेंशन का यूनिट यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब मैं लीनियर की मदद से यहाँ पे डायमेंशनिंग कर दूँगा। तो आप देख सकते हो 25.4 बाय 25.4 का मेरा ड्राइंग तैयार हो गया। अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ मिलीमीटर नाम से। अब मैं और एक ड्राइंग ओपन कर रहा हूँ। इस नए ड्राइंग का यूनिट्स में इंजीनियरिंग सेट कर रहा हूँ। उसका प्रिसीजन 0 फुट 0 इंच तक का मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इंचेस सेट कर रहा हूँ और ओके प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ 1 बाय 1 इंच का। तो आप देख सकते हो ये मेरा 1 बाय 1 इंच का रेक्टेंगल रेडी हो गया। अब मैं डायमेंशन स्टाइल में जाऊँगा। यहाँ से मैं डायमेंशन यूनिट इंजीनियरिंग सेट करूँगा। उसका प्रिसीजन 0 फुट 0 इंच का सेट करूँगा। 0 फीट एंड 0 इंचेस मैं सेपरेशन टिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं ओके प्रेस करूँगा। अब मैं लीनियर की मदद से वापस यहाँ पे उसके डायमेंशन दिखा दूंगा, जो कि अभी बहुत बड़े आ रहे हैं। तो मैं वापस डायमेंशन स्टाइल में जाके मॉडिफाई करके फिट में से उसको यहाँ से ओवरऑल स्केल फैक्टर 0.05 कर देता हूँ, जिससे ये दोनों डायमेंशन छोटे हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो अभी मेरा ये 1 इंच बाय 1 इंच का रेक्टेंगल रेडी हो गया है। ये ड्राइंग को मैं इंच नाम से सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये फुट इंच में है। अब मैं मिलीमीटर वाले ड्राइंग में आ जाता हूँ और जैसा कि आप जानते हो ये ड्राइंग का यूनिट मैंने डेसिमल सेट करा हुआ है और इंसर्शन स्केल मैंने मिलीमीटर सेट करा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी जो भी ड्राइंग ये ड्राइंग में आएगा, इंसर्ट होगा, वो ड्राइंग ऑटोमेटिकली मिलीमीटर में कन्वर्ट होके आएगा। तो हम चेक करते हैं। उसके लिए मैं आई लिख के इंसर्ट कमांड दे रहा हूँ। यहाँ से ब्राउज़ करके मैं इंच वाले ड्राइंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओपन दे रहा हूँ और यहाँ पे ओके दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरा मिलीमीटर वाला ड्राइंग है और यहाँ पे ये ड्राइंग इंसर्ट हो गया है। जो ओरिजिनल ड्राइंग में 1 इंच बाय 1 इंच का रेक्टेंगल था, वो यहाँ आने से 25.4 बाय 25.4 स्केलिंग हो गया है, मतलब कि वो में कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसे आप किसी भी फुट इंच वाले ड्राइंग को मिलीमीटर वाले ड्राइंग में इंसर्ट करवा सकते हो। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यही चीज़ मैं इंच वाले ड्राइंग में जाके चेक कर लेता हूँ।
अभी मैं जब ये ड्राइंग में मिलीमीटर वाले ड्राइंग को इंसर्ट करवाऊंगा तो मैं यहाँ से मिलीमीटर वाला ड्राइंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जब मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि मेरा ये मिलीमीटर वाला ड्राइंग यहाँ पे जो ओरिजिनल ड्राइंग में 25.4 बाय 25.4 था वो यहाँ पे कन्वर्ट होके आ गया है, और वो भी 1 इंच बाय 1 इंच का हो गया है। मतलब कि ऐसे आप कोई भी ड्राइंग को और किसी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि ये ड्राइंग है इंच में, अभी मुझे उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं एक नया ड्राइंग ओपन कर लूँगा। सबसे पहले मैं उसका यूनिट सेट कर दूंगा। मुझे इंच वाले ड्राइंग को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ मिलीमीटर होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं ओके प्रेस कर दूंगा। अभी इंसर्ट कमांड से मैं इंच वाले ड्राइंग को सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट करवा दूंगा। तो ऑटोमेटिकली वो ड्राइंग मेरा मिलीमीटर में कन्वर्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं ये ड्राइंग को सेव कर लूँगा। तो इससे मेरा फुट इंच वाला ड्राइंग मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक तरीका था कि आप ड्राइंग को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी हम दूसरी मेथड देखेंगे। अभी जैसे ये मिलीमीटर वाला ड्राइंग है और इसको मुझे दूसरे ड्राइंग में नहीं ले जाना है, यहाँ पर ही मुझे उसको फुट इंच में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यूनिट्स कमांड में जाके ये ड्राइंग के यूनिट में चेंज कर दूंगा। फुट इंच वाले इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर कोई भी यूनिट यहाँ पे सेट कर लूँगा, और यहाँ पे इंसर्शन स्केल भी इंच में सेट कर लूँगा। अब मैं स्केल कमांड दूंगा जिसका शॉर्टकट SC है, तो मैं SC लिख के एंटर प्रेस करूँगा। ऑल लिख के सारे ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट कर दूंगा। ड्राइंग में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे मैं 0,0 बेस पॉइंट दे दूंगा। और अभी जो मेरा स्केल फैक्टर है, मुझे मिलीमीटर से इंच में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितने इंच होने चाहिए वो मुझे पता होना चाहिए। यदि मुझे याद नहीं है तो मैं यहाँ से यूटिलिटी में जाके कैलकुलेटर को ओपन कर सकता हूँ, या फिर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में CA लिख के एंटर करूँगा तो भी कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करके सेक्शन है, जिसमें यूनिट टाइप मुझे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, तो मुझे लेंथ का यूनिट कन्वर्ट करना है तो यहाँ लेंथ सिलेक्ट करूँगा। कन्वर्ट फ्रॉम मिलीमीटर में मेरा ड्राइंग है तो मैं यहाँ पे मिलीमीटर सेट करूँगा। कन्वर्ट टू में मैं यहाँ पे इंच में कन्वर्ट करना है तो इंच दे दूँगा। यहाँ पे वैल्यू टू कन्वर्ट में 1 दे दूँगा, और यहाँ से 1 mm के लिए कितने इंचज़ है वो वैल्यू को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अब वापस मैं ड्राइंग में आ जाता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे स्केल कमांड दे रहा हूँ। ऑल लिख के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। बेस पॉइंट में कहीं पर भी दे रहा हूँ, और यहाँ पे स्केल फैक्टर की तौर पे जो भी मेरा फैक्टर था 1 mm इज इक्वल टू वॉट इंच, वो मैं यहाँ पे वो फैक्टर में डाल रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा ये रेक्टेंगल है वो फुट इंच में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन अभी ये डायमेंशन मुझे मैट्रिक सिस्टम में ही दिखा रहे हैं,
तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके लिस्ट कमांड से इसकी डायमेंशन स्टाइल देख लूँगा कौन सी है। तो यहाँ पे मेरी डायमेंशन स्टाइल है ISO 25। तो मैं अभी D लिख के एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ से ISO 25 को सिलेक्ट करके मॉडिफाई में जाऊँगा। यहाँ पे प्राइमरी यूनिट पे डेसिमल की जगह पे मैं इंजीनियरिंग कर लूँगा और मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर दूँगा और क्लोज़ कर दूँगा। तो जिससे मेरे ये डायमेंशंस है वो इंच में कन्वर्ट हो गए। अभी ये बहुत बड़े दिखा रहे हैं तो मैं यहाँ से फिट में जाके यहाँ पे 0.05 करके उसको छोटा कर सकता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो मेरा ड्राइंग था 25.4 बाय 25.4 mm, जो अभी कन्वर्ट होके 1 इंच बाय 1 इंच हो गया है। ऐसे ही आप इंच वाले ड्राइंग को mm में यदि आपको कन्वर्ट करना हो तो हम इंच वाले ड्राइंग में आ जाते हैं। वही मेथड से सबसे पहले मैं यूनिट में जाऊंगा। यहाँ पे मैं mm के लिए डेसिमल कर दूंगा, यहाँ पे उसका प्रिसीजन सेट कर लूँगा, यहाँ पे मिलीमीटर सेट कर लूँगा और ओके प्रेस कर दूंगा। बाद में अभी मुझे पता होना चाहिए ये ड्राइंग इंच में है तो 1 इंच इज इक्वल टू कितने mm होते हैं, तो 25.4 होते हैं। यदि आपको नहीं याद आ रहा है तो वापस आप कैलकुलेटर में जाके यहाँ से आप देख सकते हो कि 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर। आप यहाँ पे 1 दे सकते हो और यहाँ पे कन्वर्टेड वैल्यू जो आ गई है 25.4, इस बटन को क्लिक करके यहाँ से वो वैल्यू को आप कॉपी कर सकते हो। इसको आप बंद कर दो। अभी मैं यूनिट्स में यहाँ पे डेसिमल सेट कर दिया हूँ। अभी स्केल कमांड देके सारे ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे और लिख के भी सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैं बेस पॉइंट दूँगा और स्केल फैक्टर में जो कन्वर्जन फैक्टर है वो वैल्यू में पेस्ट कर दूँगा और एंटर प्रेस करूँगा, जिससे मेरा ये ड्राइंग mm में कन्वर्ट हो गया और उसकी वैल्यू भी mm में कन्वर्ट हो गई है। जैसा कि आप DI करके यहाँ मेज़र करोगे तो मुझे ये 25.4 दिखा रही है, लेकिन ये डायमेंशन अभी भी फुट इंच में है। तो मैं डायमेंशन स्टाइल में जाके यहाँ से मॉडिफाई करके प्राइमरी यूनिट में जाके इसको भी डेसिमल कर दूंगा। यहाँ से उसका प्रिसीजन सेट कर लूँगा और सिंपली ओके प्रेस करके क्लोज कर दूंगा। अभी डायमेंशन की हाइट, एरो साइज वो सब सेट करने के लिए मैं वापस डायमेंशन स्टाइल में जाके ओवरऑल स्केल को मैं चेंज करके उसको बड़ा कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से ओवरऑल स्केल बड़ा करके एरो, गैप, टेक्स्ट सब सेटिंग मैंने बड़ा कर दिया है। तो ये 2 तरीके से आप कोई भी ड्राइंग को कोई भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको उसका स्केल फैक्टर पता होना चाहिए, या फिर आप एक नया ब्लैंक ड्राइंग ओपन करो जिसमें इंसर्शन स्केल, मिलीमीटर, इंच या जिसमें भी आपको ड्राइंग को कन्वर्ट करना है वो यूनिट सेट कर दो और ड्राइंग को उस ड्राइंग में इंसर्ट करवा दो। तो ऑटोमेटिकली ऑटोकैडी उसको स्केल करके आपको दे देगा। आप ये दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।